एक गांव बसा हुआ था। उस गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम राम था तो दूसरे का नाम श्याम था। राम और श्याम दोनों सच्चे मित्र थे। दोनों साथ साथ खेले बड़े हुए उसी गांव में, और दोनों ने कमाने के लिए कुछ तरीका ढूंढने लगे। तभी अचानक से उस गांव में सूखा पड़ने लगा। आसपास के जितने भी लोग थे पानी के लिए तड़पने लगे। तो राम और श्याम ने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा तरीका ढूंढा जाए जहाँ से हमारे पास पानी आए। तो राम और श्याम जाते हैं गांव से थोड़ी दूर पर, तो देखते हैं एक नदी वहाँ पर बहती रहती है। राम और श्याम दोनों ने सोचा क्यों ना आगे चल करके नदी से पानी लाया जाए और इस गांव में बेचा जाए, क्योंकि गांव के लोगों को पानी की ज़रूरत थी। बाल्टी लेकर के राम और श्याम नदी में जाते और पानी लेकर अपने घर पे वापस आते। गांव में पानी बेचते थे। इससे खर्चा भी चलता था उनका और पैसा भी मिल जाता था। दोनों दोस्त रोज नदी के पास जाते, पानी भरते और पानी लाते अपने गांव में, गांव वालों को पिलाते थे। रोटी काजी अच्छी चलने लगी दोनों को। तो राम ने सोचा क्यों ना कोई ऐसा तरीका ढूंढा जाए जहां से पानी हमारे पास खुद आए। राम श्याम से बोलता है, भाई कब तक ऐसे पानी ढोओगे यार, हम बोर हो जाते हैं ऐसे पानी ढो ढो कर, कब तक मेहनत करते रहेंगे। क्यों ना ऐसा कोई तरीका ढूंढा जाए पानी बेचने के लिए जिससे हमारे घर पर पानी आ जाए और फिर हम लोगों को बेच दे पानी। तो श्याम कहता है, भाई इतना झंझट करने की क्या ज़रूरत है, हम लोग पानी बांट तो रहे ना गाँव में, हमारा खर्चा चला और हम कमा भी रहे 15-20 हज़ार महीने का। नदी से लेकर के अपने घर तक पाइपलाइन बिछा दे जिससे पानी ऑटोमेटिक जाने लगेगा और हमें इतना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। श्याम बोलता है, भाई क्या बोल रहे हो यार, इतना मेहनत कौन करेगा, हम कमा तो रहे हैं ना, ठीक ठाक कमाई तो हो जा रही, घर पे रहते रहते हम लोग कमा ले रहे हैं, और क्या चाहिए। राम कहता है, भाई बात तो सही है लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो, पाइपलाइन बिछाना जरूरी है। लेकिन श्याम नहीं मानता है और राम पाइपलाइन बिछाना शुरू कर देता है। श्याम कहता है, भाई तू पागल हो गया है क्या, क्यों इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। लेकिन राम श्याम की बात नहीं सुनता और पाइपलाइन बिछाने के लिए तैयार हो जाता है। राम धीरे धीरे करके पाइपलाइन बिछाने लगा नदी से लेकर के अपने घर तक। राम को पाइपलाइन बिछाने में 3 महीने लग गए। 3 महीने के दौरान राम ने कमाई नहीं की बल्कि मेहनत किया, पाइपलाइन बिछाया, गड्ढा खोदा, पाइप बिछाया नदी से लेकर के अपने घर तक। राम नदी से लेकर के अपने घर तक पाइपलाइन बिछा डाला और यह कार्य करते करते राम को 3 महीने लग गए। और इस दौरान श्याम ने अच्छी खासी कमाई कर ली थी, 60-70 हज़ार रुपया श्याम ने कमा लिया था। फिर राम से बोलने लगा, भाई क्या है यार, तुम इतना मेहनत किए और ये देखो हम 60-70 हज़ार रुपया कमा लिए। लेकिन जैसे ही राम ने पानी चालू किया, सारे गांव वाले राम के पास आ गए पानी लेने के लिए। राम इंजन चलाता और पानी निकलने लगता और गांव वाले सब बहुत ज़्यादा खुश हो गए राम के इस कार्य से। गांव वालों को सबको पानी मिलने लगा और राम की कमाई अच्छी होने लगी, क्योंकि श्याम बल्टी बल्टी से पानी ला रहा था लेकिन राम पाइपलाइन बिछा डाला पूरा, और अब वह बहुत ज़्यादा तेज़ी से गांव में पानी देने लगा। श्याम से कोई पानी नहीं ले रहा था, राम के पास सब जाते और पानी लेकर के चले जाते, क्योंकि राम ने पाइपलाइन बिछा डाला था। और यह करते करते राम को बहुत समय भी लग गया था। अब श्याम सोचने लगा, काश मैं भी राम के साथ पाइपलाइन बिछाता तो आज मुझे ये दिन ना देखनी पड़ती और मैं भी बहुत अच्छे से कमाई करता। राम महीने का 60-70 हज़ार रुपया कमाने लगा पाइपलाइन बिछा करके। अब श्याम बहुत ज़्यादा पछताने लगा, काश मैं भी मेहनत कर लेता राम के साथ तो आज ये दिन मुझे ना देखनी पड़ती। अब मैं बल्टी बल्टी से पानी ले आ रहा हूँ लेकिन श्याम ने तो पूरा पाइपलाइन बिछा डाला। गाइस, आपको भी पाइपलाइन बिछाना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आपको अपने कार्य में पाइपलाइन बिछाना चाहिए, नहीं तो फिर श्याम की जैसे आपकी हालत होगी। पूरे जीवन भर वह काम किया लेकिन लास्ट में उसको कुछ नहीं मिला। राम ने 3 महीने जम करके मेहनत किया, उसके बाद बहुत सारा पैसा। राम के गांव वाले तो आते थे पानी लेने के लिए और बाहर बाहर के गांव वाले भी आते थे राम के यहाँ पानी लेने के लिए। राम का कारोबार बहुत तेज़ी से बड़ा हो गया धीरे धीरे और वह लाखों रुपए की अर्निंग करने लगा। तो गाइस, यहाँ पर पॉइंट सीखने के लिए ये आती है कि हमें पाइपलाइन बिछाना चाहिए। जब आप जॉब कर रहे हो या फिर बिजनेस कर रहे हो, अगर आप जॉब कर रहे हो तो पार्ट टाइम में कोई ना कोई ऐसा कार्य करना चाहिए कि आप कार्य नहीं कर रहे हो फिर भी आपको पैसा आ रहा है। यहाँ पर 2 चीज़ें निकल के आती है, पहला एक्टिव इनकम, दूसरा पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या होती है, जैसे श्याम जब तक पानी ला रहा है तभी तक वो कमाएगा, लेकिन राम के पास पैसिव इनकम है। राम ने पाइपलाइन बिछा डाला, अब वह काम नहीं कर रहा फिर भी उसके पास पैसे आ रहे हैं।
फिर भी उस पाइप से पानी आ रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड पैसिव इनकम। आपको भी पैसिव इनकम बनाना चाहिए। अब चाहे आप इसकी सीखो, चाहे आप शेयर मार्केट करो, चाहे आप इन्वेस्टिंग करो, कुछ भी करो, आपको अपने पैसे को काम पर लगाना पड़ेगा, तभी आपको वहाँ पर पैसिव इनकम आ सकती है। पहला ऑप्शन ये होता है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट कर दो। आप बिजनेस आप ऑफलाइन भी स्टार्ट कर सकते हो, ऑनलाइन भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप बहुत तेज़ी से ग्रोथ चाहते हो अपने बिजनेस में, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप ऑनलाइन बिजनेस की तरफ आओ। ऑनलाइन बिजनेस में जैसे कि ओयो हुआ, ओला उबर हुआ, जोमेटो हुआ, स्विगी हुआ, ये सारे एक ऑनलाइन बिजनेसेस हैं जो कि बहुत तेज़ी से अर्निंग कर रहे हैं। अगर आपको इंटरेस्टेड है, आप भी इस टाइप से जानकारी रखते हो, तो आपको भी ऐसे ना कोई बिजनेस डेवलप करना चाहिए। आप पहले केस स्टडी करो जो भी बिजनेसेस हैं। अगर आपको बिजनेस में स्टार्टअप स्टार्ट करना है तो जितने भी बिजनेसेस हैं उनके बारे में केस स्टडी करते रहो। फिर आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आइडियाज़ मिलना शुरू हो जाएगा एंड फिर आप भी खुद का स्टार्टअप कर सकते हो। एंड सेकेंड थिंग ये होता है कि आप सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई भी बिजनेस कर सकते हो। जी हाँ, अगर आपके पास कोई स्टार्टअप आइडिया नहीं है, आप उतने अच्छे नहीं हो बिजनेस करने के लिए, तो आप सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई भी बिजनेस कर सकते हो। अब सोशल मीडिया से रिलेटेड जैसे यूट्यूब हुआ, कंटेंट क्रिएशन हुआ, एफिलिएट मार्केटिंग हुआ, कंटेंट क्रिएशन हुआ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ, वीडियो एडिटिंग हुआ, ये सारे कोर्सेज होते हैं जिनको आप कर सकते हो, सीख सकते हो। ग्राफिक डिज़ाइनिंग हुआ, जिनको आप सीख सकते हो। और सीखने के बाद आप मार्केट में वर्क कर सकते हो। आप खुद के लिए वर्क कर सकते हो, आप लोगों को भी सिखा सकते हो। नाउ द मेन पॉइंट इज आपको स्किल आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको स्किल आता है तो आप लोगों को सिखा सकते हो अगर आपको कहीं नहीं काम मिल रहा है। और अगर आपके अंदर अच्छी स्किल है तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई काम मिल जाता है। धीरे धीरे करके आप बहुत बड़ा स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्टिंग बहुत ही स्मॉल होती है, लेकिन उसको बड़े लेवल पर आप स्केल कर सकते हो। उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, कंटिन्यू अपने वर्क में रखो। उसके बाद कुछ ढंग का आप कर सकते हो। जो चीज़ें आपको आती है यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू कर सकते हो। दैट्स इट, सिंपल। और कुछ टाइम के बाद आप वहाँ से पैसिव इनकम आती है गाइज। यहाँ पर मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप पैसिव इनकम करना सीखो, क्योंकि आप एक जॉब कब तक करोगे? जब तक आप जॉब कर रहे हो तभी तक आपके पास पैसा आ रहा है। अब आपकी जॉब अगर नहीं कर रहे हो, फिर भी आप कोई ऐसा काम करो जहाँ से आपको पैसिव इनकम आए। तो आप भी पैसिव इनकम को ज़्यादा से ज़्यादा बिल्ड करो ताकि आप भी फाइनेंशियली फ्री हो सको। तो दिस इज़ द वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको सच में सीखने को लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।